राधे राधे दोस्तों। इस प्यार और सम्मान के लिए उसने 20 साल इंतजार किया। आज जब सासू माँ बदलने का दावा कर रही है तो दिव्या को उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। 20 साल पहले सिर्फ 19 साल की उम्र में वो इस घर में ब्याह कर आई थी। पति राजेश बैंक में नौकरी करते थे। हर तीसरे चौथे साल उनकी बदली हो जाती थी। घर में सास ससुर के अलावा एक छोटा देवर और एक ननद थी। दिव्या को अगले 1 साल में सबके मन की बात बोले बिना जान लेने की काबिलियत विकसित करनी पड़ी। चक्री जैसी घूमती, घर के सारे काम करती। वो सुबह की चाय से लेकर रात के दूध का सबका ध्यान रखती थी। सासू माँ ने अपने घर के नियम कानून की लिस्ट में सारे कर्तव्य उसके हिस्से किए थे। दिव्या अक्सर राजेश को अपने साथ ले जाने के लिए कहती, पर राजेश उसके आंसू और माँ की आज्ञा को तोलता तो उसकी नज़र में माँ की आज्ञा का पलड़ा हमेशा भारी रहता। बेचारा घर का बड़ा लड़का कभी अपनी पत्नी के लिए आवाज़ नहीं उठा पाया। इधर दिव्या भी घर वालों की सेवा को अपनी नियति मान चुकी थी। खुद मशीन बनी सबकी इच्छाओं की पूर्ति किए जा रही थी। इस तरह से 10 साल बीत गए। उस पर हुक्म चलाती ननद अब अपने ससुराल चली गई थी। दिव्या की गोद में उठ अब एक बेटा और बेटी से सज चुकी थी। छोटे देवर की शादी होने वाली थी। दिव्या बहुत खुश थी कि अब उसे कोई साथी मिलेगा, उसका हाथ बटाने वाला भी कोई होगा। लेकिन ये क्या, नई बहू के आते ही दिव्या की सास दिन रात नई बहू भाव्या के गुण गाती रहती। ससुराल वालों की नज़र में MSc पास दिव्या MBA भाव्या से कमतर थी। जिस सास को सिलबट्टे पे पीसे मसालों के बिना खाने में चैन नहीं आता था, अब बाजार के मंचूरियन मसाले से बनी ग्रेवी खाकर नई बहू की तारीफ करती ना थकती थी। हर दिन दिव्या को नीचा दिखाया जाता था। उसके बिना घर चल सकता है, उसका आभास उसे हमेशा दिलाया जाता था। दिव्या जब भी राजेश को बताती, वो कहता, यह तुम्हारा वहम है। दिव्या अपमान के घूंट पीकर रह जाती। सुबह के चाय नाश्ते से लेकर रात का खाना दिव्या बनाती और शाम को कोई चटपटी चीज़ बनाकर भाव्या नाम कमा ले जाती थी। घर वाले खासकर सास और देवर तो भाव्या की खूब तारीफ करते। बड़ी मुश्किल से दिव्या ने 3 साल और इस घर में काटे। भाव्या भी अब एक बेटे की माँ बन चुकी थी। गर्भावस्था से लेकर बच्चे के पैदा होने तक दिव्या ने उसका खूब ख्याल रखा। पर भाव्या भी जान चुकी थी कि दिव्या की इस घर में कोई कदर नहीं करता, तो वो बेकार में उसका धन्यवाद क्यों कहे, क्योंकि दिव्या से तो बिना एहसान जताए भी सारा काम लिया जा सकता था। घर में कलेश बढ़ने लगा, क्योंकि जब दिव्या ने देखा कि उसका साथ देने के लिए खुद उसका पति भी नहीं है, तो वो खुद ही जवाब देने लगी। परंतु उसका कर्तव्य बोध उसे सबके काम करने के लिए मजबूर करता था। भव्या का बच्चा होने के बाद सास को लगा अब दिव्या की कोई ज़रूरत नहीं रह गई, तो उन्होंने राजेश से कहा कि तुम अपने परिवार को अपने साथ ले जाओ। राजेश ने नौकरी के बाद से सारा पैसा घर में दिया था। 15 सालों की शादी के बाद भी उसकी अपनी सेविंग नहीं थी। दिव्या को तो खैर वो ज़्यादा पैसे देता भी नहीं था। शुरू से कुछ साल पर उन्होंने खूब कष्ट सहे। बड़े होते बच्चे, उनकी पढ़ाई का खर्चा, नए शहर में रहने का खर्चे पर दिव्या ने अपनी सूझबूझ से सब संभाल लिया। 3-4 सालों में इतने पैसे की बचत कर ली कि उनका जीवन सुचारू रूप से चलने लगा। उधर दिव्या के जाने के बाद सास को पता चला कि शाम की चटपटी चाट खाकर पूरा दिन नहीं गुजारा जाता। भाव्या को भी पता चला कि उसके सिर के ऊपर कितना बड़ा वट वृक्ष था, जिसे उसने अपने हाथों से काट दिया था। 15 दिन पहले दिव्या की सास बाथरूम में फिसल गई। उनके कमर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने कहा शायद उन्हें सारी जिंदगी बेड पे ही रहना पड़ेगा।
दिव्या ने इन 15 दिनों में उनकी दिल लगाकर सेवा की। अब सास चाहती है कि दिव्या फिर से यहीं आकर रहे। दिव्या को पता है अभी भी उसके प्रेम और समर्पण की कदर नहीं हो रही। आज भी उसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है कि दिव्या को वापस अपनी सास के पास रहना चाहिए या नहीं? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।